नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन पर आज प्रमुख रूप से सांख्य कारिका, तत्व समास तथा सांख्य प्रवचन सूत्र नामक 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका सबसे प्राचीन है। सांख्य के प्रथम आचार्य महर्षि कपिल माने जाते हैं। कपिल ने सांख्य का ज्ञान अपने शिष्य आसुरी को प्रदान किया। आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिख को दिया। पंचशिख ने उसको विस्तृत रूप प्रदान किया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। श्रीमद् ईश्वर कृष्ण ने उसी ज्ञान को सांख्य कारिका का रूप दे दिया, जिसे उन्होंने 72 कारिकाओं में निबद्ध कर दिया है। सांख्य कारिका में 25 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें प्रकृति, महत्व तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत, त्वक, चक्षु, जीभ, घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाड़ी, पाद, पायु और उपस्थ, 1 मन, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा 1 पुरुष की गणना की जाती है। सांख्य में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रकृति और पुरुष के सहयोग से ही सृष्टि होती है। सत्कार्यवाद इसका प्रमुख सिद्धांत है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द के भेद से 3 प्रमाण पाए जाते हैं: 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार तथा बुद्धि। 13 तत्वों के समुदाय को करण की संज्ञा दी जाती है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना होता है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, महत्व तत्व, अहंकार तथा मन पाए जाते हैं। सांख्य दर्शन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण मिलते हैं, जो क्रमशः सुख, दुख और मोह देने वाले हैं। व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर धर्म, अधर्म, अज्ञान आदि 7 रूप निवृत्त हो जाते हैं, परंतु प्राप्त कर्मों के कारण पुरुष शरीर को उसी प्रकार धारण किए रहता है, जिस प्रकार कुम्हार का चाक एक बार घुमाने पर घूमता रहता है। प्राप्त कर्मों के समाप्त हो जाने पर पुरुष के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन में परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से स्थापित अवश्य रहता है। असत्कार्यवाद को न्याय या वैशेषिक स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु माने हैं। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सत्कार्यवाद का स्वरूप निम्नवत है: असत् कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भवात् शकत्तस्य शक्य करणात् कारण भवात् सत्कार्यम्। असत् कारणात्, इसका तात्पर्य है कि जो वस्तु असत अर्थात अविद्यमान है, अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है, उसे वहाँ से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बालू से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तेल केवल तिल से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तिलों में तेल की सत्ता पूर्व में ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है। उपादान ग्रहणात्, इसका अभिप्राय यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किसी विशिष्ट उपादान में पहले से ही सत्य है, जिसे उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट उपादान को ग्रहण किया जाता है। जैसे पट कार्य के लिए तंतु उपादान को ग्रहण किया जाता है, ना कि बालू को। इसी प्रकार तेल का उपादान तिल और दही का उपादान दूध है। सर्वसंभव भवात्, अर्थात किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। यदि ऐसा होता तो बालू से तेल और तेल से दही को उत्पन्न किया जा सकता था। शकत्तस्य शक्य करणात्, जो वस्तु जिस कार्य को करने की सामर्थ्य रखती है, उससे उसी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है, अन्य की नहीं। जैसे तिल से तेल तथा दूध से दही की उत्पत्ति इसलिए देखी जाती है कि तिल तथा दूध में तेल तथा दही की सामर्थ्य विद्यमान है। कारण भवात्, तात्पर्य यह है कि कार्य कारण से भिन्न होकर कारण का ही एक रूप होता है, अलग नहीं। यदि अलग होता तो चना से गेहूं की उत्पत्ति संभव थी, परंतु ऐसा नहीं होता। चना से चना ही उत्पन्न होता है, ना कि गेहूं। यही सत्कार्यवाद है।